जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया था। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य जी, जया किशोरी जी, प्रेमानंद जी महाराज और लेटेस्ट में अभी जो छोटा बालक आया है उसका नाम क्या है, अभिनव अरोड़ा। ये सारे कथावाचक हैं। भारत में आखिर इतना बाबा का कल्चर क्यों बढ़ते जा रहा है और सारे बाबा इतने फेमस क्यों होते जा रहे हैं? क्या ये अलग फील्ड का कैरियर है जिसमें ग्रोथ और सक्सेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको इतना प्रसिद्ध करते हैं और इन्हें इतना शोहरत देते हैं? राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। भारत में बढ़ रहे बाबाओं का कल्चर, हालांकि हर कोई बाबा की कैटेगरी में नहीं आता। कुछ कथावाचक होते हैं, कुछ चमत्कार दिखाने वाले होते हैं, कुछ आपके लाइफ का गाइडेंस करते हैं और कुछ बस पैसों के लिए काम करते हैं। इसमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इनको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं या आप इनके वीडियोस देखकर कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जितना ज़्यादा फेमस कोई इंसान होता है वो उतना ही बड़ा इन्फ्लुएंस आदमी के दिमाग में डालता है। जैसे कि हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, हम उनको बिल्कुल आंख बंद कर फॉलो करते हैं। उनका स्किन केयर, उनका जिम रूटीन, उनका फूड डाइट, हर चीज़। वैसे ही अगर आप बाबाओं के वीडियोस देखेंगे तो वो जो भी विधि बताते हैं कि इस तरह से पूजा करना चाहिए, इस देवी की पूजा करना चाहिए, पैसों के लिए, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसकी पूजा करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, कौन सा प्रसाद खाना चाहिए, कब उपवास रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं और हम उनको भी आंख मूंद कर फॉलो कर लेते हैं। गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हम सबसे कम शास्त्रों को पढ़ते हैं। हमें खुद में ये जानकारी नहीं होती कि कैसे पूजा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए या किस तरह से हमें विधि विधान को फॉलो करना चाहिए। अगर हमें पहले से पता होता तो हम इतनी सारी चीज़ों को सुनने की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं। क्या आप ये मानते हैं कि कोई भी कथावाचक या कोई भी बाबा आपसे बुद्धिमान है? क्या खुद को जानने के लिए आप स्वयं काफ़ी नहीं हैं? चलिए, ये बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के बाबा होते हैं। उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो कथा भी नहीं सुनाते, भगवान की बात तक नहीं करते, वो सिर्फ चमत्कार पर बिलीव करते हैं। और मैं उन तक ज़्यादा इसलिए नहीं जाऊँगी कि मुझे उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों पढ़ना लिखना कम कर दिए हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, और क्यों हिंदू धर्म के शास्त्रों को आप पढ़ना छोड़ चुके हैं? क्यों सिर्फ टीवी और मोबाइल के वीडियोस और एपिसोड पे लगे हुए हैं कि यहाँ से हम रामायण देख लेंगे, यहाँ से हम महाभारत देख लेंगे, यहाँ से शिव पुराण देख लेंगे? ऐसा क्यों होता जा रहा है कि हम पढ़ना छोड़ के सिर्फ आंखों देखी चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं और सामने वाला किस पर्सपेक्टिव से दिखा रहा है, उसका क्या नज़रिया है, बस उसी चीज़ को हम देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम उसको पढ़ने बैठेंगे तो हमारा खुद का ज्ञान, हमारी खुद की बुद्धि विकसित होगी। इसलिए किसी को भी सुनने से पहले या किसी से भी एडवाइस लेने से पहले आप खुद जाके किताबों को पढ़ें, तब जाके आपको समझ आ जाएगा, आपकी बुद्धि थोड़ी ओपन होगी कि किसे फॉलो करना चाहिए और किस बात को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक बात के लिए मैं हर किसी को क्रिटिसाइज़ कर दूँ, फिर आप कहेंगे कि कुछ समय बाद कि ये बाबा तो ढोंगी है, ये तो पैसों के लिए करते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं। तो क्या उनमें से कुछ ऐसे नहीं हैं जो अच्छे काम भी कर रहे हैं या चैरिटी कर रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में आपने सुना होगा कि उनकी गौशालाएं चलती हैं। ओल्ड एज वाले लोगों के लिए उन्होंने आश्रम खोल के रखा है, वृद्धाश्रम। सब अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, खुद तो सुन के आते हैं कि हमें घर पे कोई रहने नहीं दे रहा है, तो यहाँ तो हम आके रह सकते हैं। हर दिन वो कितने लोगों को भोजन कराते हैं फ्री में। उनका खुद का एक गुरुकुल है, तो क्या वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं?
क्या बाबाओं को पैसा कमाने का हक नहीं है? बागेश्वर धाम बाबा हैं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, वो हमेशा पर्ची खोलते हैं, बोलते हैं आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी, ये समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन क्यों उन्हें कैंसर हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत पड़ी? अगर वो खुद एक बाबा होके लोगों को चमत्कार बता के ठीक कर देते हैं उनकी समस्याओं को, तो वो कैंसर को क्यों नहीं ठीक किया? उन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो एक हॉस्पिटल खोलें? तो कुछ तो तर्क वितर्क करके आप उन चीज़ों को देखें, अपनी बुद्धि को एक गुड पर्सपेक्टिव में डालिए कि आप किस इंसान से, किस बाबा से आप क्या सीख सकते हैं। किसी को भी दुनिया में किसी को भी क्रिटिसाइज मत करें। सबका एक अच्छा और एक बुरा पहलू है, लेकिन ज़रूरी है कि आप बुरे पहलू को देखते हुए भी आप अच्छे पहलू को ध्यान रखें। इसलिए बीइंग अ हिंदू, मैं अपने धर्म से रिलेटेड ही बातें करूँगी और उसके खिलाफ मैं ऐसी चीज़ें नहीं सुन सकती जो गलत है।